Students, and welcome to my YouTube channel. Today I have for you an explanation of the second poem of First Flight, that is Fire and Ice. This is one more poem written by Robert Frost, right? So first of all I will introduce this poem for you. So Fire and Ice basically expresses the profound idea that the world would end in either of two ways, either by ice or fire, right? And both the components are compared with self-destructing human emotions, hatred and desire. तो इस पोएम में बेसिकली आपको क्या बताया गया है, कौन सा आइडिया इसके अंदर यूज़ किया गया है। इस पोएम में आपको बताया है कि जो वर्ल्ड है वो दो तरह से एंड हो सकता है। कौन से दो वेज हैं, वो हैं फायर और आइस। फायर और आइस ये दोनों ही जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें किससे कंपेयर किया गया है? उन्हें कंपेयर किया गया है जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस हैं। कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, जो कि ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है? वो है ह्यूमन बीइंग का हेट्रेड और डिज़ायर। फायर जो कि सिंबलाइज करता है ह्यूमन डिज़ायर और पैशन को, ह्यूमन डिज़ायर और पैशन को, और आइस जो कि सिंबलाइज करती है हेट्रेड को, नफ़रत। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें बता रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ so much desire and hatred that this world can end in either of the ways। वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर इतनी डिज़ायर, इतना पैशन और इतनी हेट्रेड आ गई है कि ये वर्ल्ड जो है इन दोनों में से किसी भी वे से डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट? एंड द पोएम very artistically underpins the philosophy that we let out our emotions rules us, and if we don't control them they will surely destroy everything around us। और पोएट कहते हैं कि हमने अगर इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये डिज़ायर और हेट्रेड हमें ओवर पावर कर लेंगे और हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, या हमारी जो खुद की जो स्पीशी है, हमारी जो खुद की जो एग्जिस्टेंस है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड ऑल्सो ही थिंक्स फायर एंड आइस बोथ आर जस्ट एज कॉम्पोनेंट इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टू अ कैटास्ट्रॉफिक एंड। और वो कहते हैं कि दोनों ही जो कंपोनेंट हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, या ऐसा नहीं है कि डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। इस वर्ल्ड में डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है, हेट्रेड भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी बहुत एक्सट्रीम ये बहुत एक्सट्रीम होने की वजह से, हेट्रेड बहुत एक्सट्रीम होने की वजह से, पैशन बहुत एक्सट्रीम होने की वजह से इस वर्ल्ड का एंड होना पॉसिबल है, राइट? तो इस पोम में हमें यही बताया गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ टोल्ड अस द वेज दैट हाउ दिस वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें बताया कि वर्ल्ड किस तरह एंड हो सकता है। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टाइटल फायर एंड आइस। फायर एंड आइस दोनों ही अपने आप में एंटीथेसिस हैं। एंटीथेसिस होता है जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, राइट? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि फायर और आइस एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पर फायर और आइस सिंबॉलिज्म भी हैं, ये इसकी पोएटिक डिवाइसेस भी है, ओके? तो फायर यहाँ किसको सिंबलाइज़ करता है? फायर सिंबलाइज़ करता है पैशन को, फायर सिंबलाइज़ करता है डिज़ायर को, और आइस जो है वो सिंबलाइज़ करती है हेट्रेड को, ठीक है? तो यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको कुछ सीखने को मिल रहा है पोम में, फायर और आइस। स्टार्टिंग से ही पोएट ने आपको ये बताना स्टार्ट किया है कि ये वर्ल्ड दो तरह से एंड हो सकता है, या तो फायर से या फिर आइस से, ठीक है? मैं इसका बैकग्राउंड भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग अ वीडियो, तो इसीलिए अभी केवल हम पोम पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। बाकी बैकग्राउंड्स के लिए अगर आपको चाहिए हो कि सर इसका पोम का बैकग्राउंड क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल ऑल्सो टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ द पोम, ओके? ठीक है, लेकिन अभी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पोम आपको क्या बता रही है, व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम, ओके? सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टांजास। सम से the world will end in fire, some say in ice।
So people have different opinions regarding that how this world will end. तो लोगों के अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं कि इस वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा हेट्रेड है, इतनी ज़्यादा पैशन है, या फिर इतना ज़्यादा डिज़ायर है। कुछ कहते हैं डिज़ायर ज़्यादा है, कुछ कहते हैं कि हेट्रेड ज़्यादा है। यानी लोगों के ओपिनियंस अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि हेट्रेड इतना ज़्यादा हो गया है कि इस वर्ल्ड में लोग इतनी नफ़रत करने लगे हैं कि ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि इस वर्ल्ड में इतना ज़्यादा पैशन या इतनी ज़्यादा डिज़ायर हो गई है कि लोगों की इच्छाएं सीमित नहीं है, नेसेसिटी बढ़ गई है, तो ये वर्ल्ड केवल डिज़ायर और पैशन की वजह से एंड हो जाएगा। तो पोएट कहते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर, पैशन और हेट्रेड बढ़ रहा है कि लोगों के ओपिनियंस भी उसमें बढ़ गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फायर रिस्पॉन्सिबल है एंड के लिए, और कुछ लोगों का मानना है आइस रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग को समझें तो आप फायर और आइस को और किससे कंपेयर कर सकते हैं? आप फायर और आइस को हीट से भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर आप आइस को कोल्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से एंड हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस पोम इट इज़ ऑल्सो टोल्ड दैट दिस वर्ल्ड वुड लीड टू एन एंड बिकॉज ऑफ बिकॉज फायर वुड डिस्ट्रॉय द अर्थ सरफेस। फायर जो है वो अर्थ की सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देगी, या फिर जो आइस है उसकी वजह से इतना ठंड हो जाएगी, इतनी कोल्ड हो जाएगी कि एवरीथिंग वुड फ्रीज, सब कुछ जम जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग को समझें तो लिटरल मीनिंग ये भी है, लेकिन हम इसकी फिगरेटिव मीनिंग को समझें कि एक्चुअली पोम के अंदर क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है, क्या बताई गई है, तो वो यही है कि इसके अंदर पोएट ने वो दो तरीके बताए हैं, वो ह्यूमन कंपोनेंट्स बताए हैं जिसकी वजह से ये वर्ल्ड एंड हो सकता है। ह्यूमन टेंडेंसीज, ह्यूमन इमोशंस बताए हैं। हमारे दो ऐसे इमोशंस हैं जो इस वर्ल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसके एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। सो फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोएट कहते हैं कि मैंने इस वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा डिज़ायर देखी है, इतने ज़्यादा पैशन देखा है, लोग इतने पैशनेट हो गए हैं, अपने डिज़ायर के लिए इतने पागल हो गए हैं कि मैं उन लोगों के ओपिनियंस के साथ जाना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि फायर इस वर्ल्ड के एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर इस फर्स्ट स्टांजा की जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा दैट द पोएट whose opinion poet had hold। पोएट ने यहाँ किसका ओपिनियन होल्ड किया था? पोएट ने यहाँ पर उन लोगों का ओपिनियन होल्ड किया जो ये कहते हैं दैट दिस वर्ल्ड वुड एंड इन फायर। जो लोग कहते हैं कि ये वर्ल्ड फायर यानी पैशन और डिज़ायर की वजह से एंड होगा। क्यों किया? क्योंकि पोएट ने जो एक्सपीरियंस किया कि इस वर्ल्ड में बहुत डिज़ायर है, बहुत पैशन है, लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हैं। और आपको पता है किसी भी चीज़ का जब अति हो जाती है, बहुत एक्सेसिव हो जाती है कोई भी चीज़, तो उसकी वजह से एंड होना ही होता है। तो अब इस पूरे वर्ल्ड में इतना पैशन हो गया है, लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतने पागल हो गए हैं, इतने डिज़ायरेबल हो गए, इतने पैशनेट हो गए हैं कि उनका डिज़ायर उन पे ओवर पावर करने लगा है। वो कुछ और सोच नहीं पाते हैं, सारा टाइम 24/7 सिर्फ अपने पैशन को सोचते रहते हैं। इसीलिए पोएट कहते हैं कि मैंने इतना पैशन, इतना डिज़ायर देखा है इस वर्ल्ड में, लोग अपने पैशन को लेकर इतने पागल हैं कि शायद ये वर्ल्ड केवल उस फायर यानी डिज़ायर की वजह से ही एंड हो सकता है। यानी पोएट यहाँ उन लोगों के ओपिनियन को फेवर करते हैं जो लोग कहते हैं कि फायर से वर्ल्ड का एंड होगा। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, पैरिश मतलब टू एंड, है ना। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि अगर इस वर्ल्ड का एंड 2 बार होना हो, अगर 2 बार इस वर्ल्ड का एंड हो, एक बार अगर होगा तो वो कहते हैं पहले अगर एक बार हुआ तो मैं डिज़ायर को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, लेकिन अगर इस वर्ल्ड का एंड 2 बार होना हुआ तो मैं ये कहूँगा, तो वो आगे क्या कहते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो कहते हैं कि अगर सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट, सफाइस मीन्स
सफिशिएंट। ओके, तो कहते हैं कि मैंने इस वर्ल्ड में हेट्रेड भी बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा हेट्रेड है। हेट्रेड इज़ रेफर्ड बाय आइस। ओके, हेट्रेड इज़ रेफर्ड बाय आइस। तो वो कहते हैं कि मैंने इस वर्ल्ड में इतना हेट्रेड देखा है, लोगों में इतनी नफ़रत है कि लोग एक दूसरे के सुख से, एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी से परेशान हैं, और इतना हेट्रेड है कि वो कहते हैं कि हेट्रेड की वजह से भी इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। तो पोएट यहाँ पर दोनों ही ओपिनियंस को होल्ड कर रहे हैं, वो आइस को भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, और अगर इस वर्ल्ड को दोबारा एंड होना हुआ तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइस भी, आइस यानी आइस किसका सिंबल है? आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। तो कहते हैं कि हेट्रेड भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होगा और सफिशिएंट होगा इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो आपने इन दो स्टांजाज में देखा, दो अलग अलग ओपिनियंस को होल्ड किया गया। पहले वाले स्टांजा में पोएट ने होल्ड किया पैशन और डिज़ायर को। उन्होंने कहा पैशन और डिज़ायर इतना है कि वो उन लोगों के ओपिनियन को होल्ड करते हैं जो कहते हैं कि इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, पैशन है, और डिज़ायर और पैशन की वजह से वर्ल्ड का एंड होगा। और दूसरे स्टांजा में वो कहते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दोबारा एंड होना हुआ तो हेट्रेड भी इतना ज़्यादा है कि हेट्रेड की वजह से भी इस वर्ल्ड का एंड हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड पोम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, I will tell you the difficult words of the poem. So the difficult words are desire. Desire is a passion. Desire is a passion or a strong feeling of wanting to have something. किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा, उसको desire कहते हैं। फेवर होता है अप्रूवल, किसी भी चीज़ का अप्रूवल या सपोर्ट करना। पैरिश होता है, पैरिश मीन्स टू डाई और टू एंड, टू डाई और एंड, राइट। और सफाइस होता है सफिशिएंट। दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम। और इसके कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, उनको भी आप देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले इसकी राइम स्कीम है। तो फायर राइम्स विथ डिज़ायर एंड अगेन फायर, एंड आइस इज हैविंग अ डिफरेंट साउंड। तो इसकी राइम स्कीम क्या बन जाती है? इसकी राइम स्कीम बनती है ए बी ए, राइट। तो ए बी ए, और दूसरे स्टांजा में भी आप देख सकते हैं ट्वाइस, आइस और सफाइस, ये यहाँ पे राइम कर रहा है। तो आपका बन जाएगा ये बी सी बी, ए बी सी बी, ये इसकी राइम स्कीम बन रही है। फिर इसमें एजोनेंस भी है। एजोनेंस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोमिनेंट साउंड ऑफ वॉल होती है। तो आप यहाँ होल्ड और डोज देख सकते हैं, होल्ड एंड डोज, दीज टू वर्ड्स, होल्ड एंड डोज। यहाँ पर ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये एजोनेंस है। इसके अंदर एलिट्रेशन भी है, फेवर फायर, यहाँ देखिए फेवर फायर, ये दोनों फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड बहुत प्रोमिनेंट हो तो एलिट्रेशन होता है, एलिट्रेशन है, एजोनेंस है। इसके अंदर सिंबॉलिज्म है, जैसे कि फायर और आइस को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर फायर और आइस सिंबॉलिज्म है। फायर डिज़ायर का सिंबल है, डिज़ायर और पैशन का, आइस हेट्रेड का सिंबल है, राइट। इसके अंदर इमेजरी है, इमेजिन किया गया है, जैसे कहा गया सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर, राइट, एंड सम से इन आइस। तो यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन है, एक इमेजिनेशन है। इमेजरी बेसिकली कहाँ यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स, रीडर को परसीव कराने के लिए, इमेजिन कराने के लिए कोई भी चीज़ कैसे हो सकती है। तो जैसा यहाँ फर्स्ट टू लाइन्स में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो यहाँ पर केवल एक इमेजिनेशन है। तो ये इमेजरी है, इमेजरी भी इसके अंदर है, राइट, इमेजरी है। इसके अंदर एनाफोरा है। एनाफोरा क्या होता है? जब रिपीटेटिवली कोई भी लाइंस एक ही वर्ड या फ्रेज से स्टार्ट हो, जैसे सम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर एनाफोरा है, ठीक है, एनाफोरा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर
पर्सोनिफिकेशन है, जैसे कि यहाँ पर फायर और आइस को पर्सोनिफाई किया गया है कि किस तरह से उसकी कैपेबिलिटी होती है डिस्ट्रॉय करने की। तो फायर जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, आइस डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि ये नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं लेकिन इनमें एक लिविंग टेंडेंसी डाला गया है, तो पर्सोनिफिकेशन है। एंजेबमेंट है, जैसे कि आप फर्स्ट 2 लाइन्स में ही देख रहे हैं, बिना किसी पॉज या पंक्चुएशन मार्क के दोनों लाइंस को लिखा गया है, तो इसमें एंजेबमेंट भी है। तो इसमें बहुत सारी डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, तो मेजरली आप इसमें क्या क्या याद रखेंगे, एलिट्रेशन है, एजोनेंस है, इमेजरी है, एंजेबमेंट है, ठीक है, ये इसकी मेजर डिवाइसेस है। एनाफोरा है, एनाफोरा भी बहुत प्रोमिनेंट है इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 2 लाइंस सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो एनाफोरा भी है। सो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द poem. I hope you have understood the explanation, difficult words and poetic devices of the poem. So that is it for today's poem. Now keep reading and keep learning, and if you find any doubt here when you try to answer the questions, then you can ask questions in comment box also. There I can answer you, and I can also share a PDF of the answers there. Till then, keep reading and keep learning. Thank you and have a nice time.